बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अदील मुमताज़। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। समंदरी तूफान के पेश नज़र साहिली इलाकों से इनखला शुरू कर दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि तूफान से ज़िला सजावर को सबसे ज़्यादा ख़तरा है। रिलीफ और मेडिकल कैंप कायम कर दिए गए हैं। तूफान का रुख बदल रहा है। फ़िलहाल कराची को हिट नहीं कर रहा, मगर कराची में आधे घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई है। नाले क्लियर करने और बिल बोर्ड्स हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। शहर की 70 मखदूश इमारतों को भी खाली कर रहे हैं। मुराद अली शाह का समंदरी तूफान के पेश नज़र साहिली पट्टी का दौरा और सजावट ठट्ठा बदीन की साहिली पट्टी का फिजाई मुआयना किया। समंदरी तूफान बापर ज्वाई की शिद्दत बरकरार, तेजी से साहिली इलाकों की जानिब बढ़ने लगा। बापर ज्वाई का कराची से फासला 560 किलोमीटर से भी कम रह गया। तूफान का जुमरात को सिंध और भारतीय गुजरात की साहिली पट्टी से टकराने का इम्कान। कल से 17 जून के दौरान कराची, बदीन, ठट्ठा, सजावल, थरपारकर, उमरकोट में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। कैटी बंदर पर लहरें 8 से 12 फीट तक बुलंद हो सकती हैं। सीवीओ जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। शहरियों का दाखिला ममनू। माहीगिरों ने कश्तियां साहिल पर लगा दी। बस्तियां खाली करने से इनकार। भारतीय शहर गुजरात पर बापर ज्वाई के असरात शुरू। मधुपुर के साहिल पर तूफानी लहरें बाहर तक फैलने लगी। मुंबई में बेलो, कच्छ और शरस्तर में ऑरेंज अलर्ट जारी। मुंबई में परवाजें मंसूख करके रनवे बंद कर दिया गया। कराची की बंदरगाह पर बहरी जहाज से रूस खाम तेल की मुंतकिली का अमल जारी। बहरी जहाज से खाम तेल PRL टैंक में मुंतकिल किया जाने लगा। मुंतकिली का अमल 26 से 30 घंटे में मुकम्मल होगा। और मुल्क में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली का शॉर्ट फॉल 5000 से तजावुज कर गया। मुख्तलिफ इलाकों में 5 घंटे तक लोड शेडिंग होने लगी। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की पैदावार 20,652 मेगावाट और तलब 26,000 मेगावाट है। आने वाले दिनों में बिजली की तलब मजीद बढ़ने का इम्कान है। हेडलाइंस आपने जानी A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से। फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।